नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 9 सीरीज है। और क्लास आपका कौन सा है, आपका क्लास 9वां क्लास है। जिसमें हम लोगों ने देखा है क्या, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आपका जो आरआरबी 2025 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, 8 क्लास देख चुका है। और यदि आप लोगों ने 8 क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 8 क्लास देख सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे क्या, एनर्जी चैप्टर। कौन सा चैप्टर, एनर्जी यानी ऊर्जा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको कितने भागों में देखेंगे, 3 भागों में देखेंगे। जिसमें आपका पहला भाग है, जिसको हम लोग कैसे देखेंगे, 249 से लेके 300 के क्वेश्चन को, यानी टोटल क्वेश्चन हम लोग कितना डिस्कस करेंगे, 51 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका क्लास मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास चलती है। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। जिसमें हम लोगों ने 273 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें पिछला जो चैप्टर था हम लोगों का, कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया है 8वें क्लास में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, ऊर्जा यानी एनर्जी। आइए एनर्जी से देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, यानी 274 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है कि ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित की जा सकती है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 275 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, यानी उल्टा करके आपको क्या कर दिया, पूछ दिया। इसमें आपसे पहले ये बता दिया कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक दूसरे से रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। आपसे पूछ दिया कि यह किसका संरक्षण का सिद्धांत है, यानी कौन से नियम का सिद्धांत है। तो आपको अभी बताएं कि यह किसका नियम का सिद्धांत है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसका नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, 276 नंबर। आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि वायु का प्रतिरोध, क्या, यदि वायु प्रतिरोध को नगर माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कितना होगा। आइए को ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया अनंत होगा, दूसरा ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा का योग दुगुना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दिया शून्य होगा और चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
देखिए क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए, क्या बोला है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, क्या कर रहा है, जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण किस में हो जाता है, गतिज ऊर्जा में होता है। किस में होता है, गतिज ऊर्जा में होता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, हमेशा स्थिर रहेगा। यानी कहने का मतलब ये कि कहीं पर भी आपका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, हमेशा समान रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा समान यानी स्थिर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 277 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं, क्या कर रहा है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो किस रूप में होती है ऊर्जा, तो आइए पहला ऑप्शन दिया है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया है मांसपेशीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया है यांत्रिक ऊर्जा और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, गतिज ऊर्जा। तो आपकी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। जब आप एक रबर बैंड को क्या करते हैं, खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा। यानी जो रबर है उस वो क्या हो जाता है, वो अपनी पहली अवस्था में क्या आ जाता है, आ जाता है। क्या होता है, अपनी पूर्व अवस्था में क्या होता है, आ जाता है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु को क्या, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, मात्रक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं उसको आप लोग विशेष रूप से क्या करिए, ध्यान दीजिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। देखिए अगला क्या बोला है, अतः जब हम एक रबर बैंड को क्या करते हैं, खींचते हैं तो रबर बैंड क्या होता है, खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संग्रहित हो जाती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संग्रहित हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, देखिए पहला दिया है द्रव में, दूसरा दिया है प्लाज्मा में, तीसरा दिया है ठोस में और चौथा ऑप्शन दिया है किसमें, गैस में। देखिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। किसमें, डी में, यानी गैस में। किसमें हो जाएगा, गति ऊर्जा किसमें अधिक होगी, गैस में होगी। क्यों, क्योंकि इसके जो कण होते हैं, इनके कण क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत क्या होते हैं, दूर दूर तक फैले होते हैं। इसीलिए इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ठोस में क्या होगी, कम हो जाएगी। ठोस में क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इसके जो कण होते हैं क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इसीलिए सबसे अधिक किसमें होगी, गतिज ऊर्जा गैस में हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। इसका आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु में क्या, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि गैस के कणों की क्या, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या बोला है, गैस के कणों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि गैस के कण ठोस और द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं। और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। अभी आपको हम बताएं कि ठोस में क्या होगा, सबसे कम होगा, उसके बाद किस में होगा, द्रव में, और उसके बाद क्या होगा, गैस में। यानी कहा जा सकता है कि सबसे गतिज ऊर्जा किस में अधिक होगी, तो देखिए आपका किस में हो जाएगी, गैस में हो जाएगी। सबसे अधिक किस में होगी, गैस में। आपका देखा जाए तो सबसे अधिक किसमें होगी, देखिए सबसे अधिक किसमें होगी, पहले गैस में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, गैस में। फिर किसमें होगी, द्रव में। किसमें हो जाएगी,
द्रव में, फिर उसके बाद क्या होगी, ठोस में हो जाएगी। यानी कहने का मतलब आपसे उल्टा भी पूछ दे कि सबसे गतिज ऊर्जा किसमें कम होगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। उसके बाद द्रव, और उसके बाद क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। और पूछ दे कि सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गैस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अभी आपको बताएं किसमें अधिकतम होती है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी गैसों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक घर, क्या, एक घर में एक माह में 900 गुणे 10 का पावर 6 जूल ऊर्जा की क्या होती है, खपत हुई है। इकाई में इसकी ऊर्जा क्या करिए, ज्ञात कीजिए। यानी किसमें पूछा है, यूनिट में। किसमें पूछा है, यूनिट में पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा खपत की गई है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या होता है एक यूनिट में, क्या, एक यूनिट में आपका कितना होता है, एक यूनिट बराबर आपका क्या होता है, एक यूनिट बराबर आपका होता है क्या, 3.6 गुणे 10 का पावर क्या होता है, 6 जूल होता है। एक यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 का पावर क्या होता है, 6 जूल होता है। अब देखिए जब आपका कितना जूल इसने ऊर्जा खर्च किया है, 900, कितना, 900 गुणे कितना है दिया है, 10 का पावर 6, तो बटे में कितना आ जाएगा, आपको यूनिट में निकालना है कि यूनिट में कितनी ऊर्जा इसने खपत की है। तो बटे में क्या आ जाएगा, एक यूनिट में आपका कितना होता है, 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। तो आपको कितने का निकालना है, 900 गुणे 10 का पावर 6 जूल का। तो इसमें क्या करेंगे, 3.6 गुणे 10 का पावर 6 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। और 900 में 3.6 से आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको 9 से काट सकते हैं, 9 चौको 36, यानी 0.4 हो गया। और इसको 9 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 बार में। कितनी बार में आ जाएगा, 100 बार में। अब देखिए एक पॉइंट है इधर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000, यानी ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 10 से मल्टीप्लाई। तो 1000 हो गया, बटे में क्या हो गया, 4 हो गया। यानी टोटल काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौको क्या होता है, 100 हो गया। और एक जीरो बच गया तो एक जीरो लगा देंगे, यानी कितना आ गया, 250 यूनिट आ गया। 250 आपका क्या आ गया, यूनिट आ गया। आइए देखते हैं ऑप्शन में आपका क्या दिया है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 250 यूनिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि पवन चक्की, क्या बोल रहा है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, ऊष्मीय ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, तापीय ऊर्जा का, या जलीय ऊर्जा का। तो किस ऊर्जा का उपयोग करती है, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा, गतिज ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देख लिया, 281 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया। देखिए कह रहा है कि पवन चक्की, क्या, पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। यह हवा के रैखिक, क्या, यह हवा के रैखिक गति को पंखों की घूर्णीय गति में क्या करती है, बदलती है। वर्तमान में यानी 2021 में आंकड़ों के अनुसार, 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन चक्की यानी बिजली के उत्पादन की क्षमता कितनी है, 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। यानी 2021 के अनुसार कितना, 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली कितना उत्पादन करती है, 39 दशमलव कितना। देखिए आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका देखिए आपका हो जाएगा, यानी कितना ऊर्जा उत्पन्न करती है, 39.2 गीगा वाट ऊर्जा क्या करती है, उत्पन्न करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि जब एक संपीड़ित, क्या, जब एक क्या कर रहा है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज
ऊर्जा को क्या करती है, डैश में बदल देती है। किस ऊर्जा में बदलती है? पहला ऑप्शन दिया है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, गतिज ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी स्प्रिंग को क्या करते हैं, दबाते हैं और उसको पुनः उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होती है, गति आ जाती है। क्या आती है? गति आ जाती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को क्या करती है, गतिज ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। और ऊर्जा सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है गतिज ऊर्जा, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है क्या, स्थितिज ऊर्जा, यानी उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल एनर्जी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं गतिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए क्या होती है गतिज ऊर्जा। कह रहे कि जब किसी वस्तु में क्या, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी एम के जी यानी एम के जी द्रव्यमान के एक पिंड में गति कितना आती है, v मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा आपका हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपका हाफ एम वी स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ दें कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। आइए दूसरा देख लेते हैं। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आइए स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु में क्या, कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग, कमानी की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी में आदि ऊर्जा जो भी है, ये सब किस स्थिति की है, यानी स्थितिज ऊर्जा। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि क्या, यदि किसी एम के जी पिंड में क्या, यदि किसी एम के जी पिंड में गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के विरुद्ध क्या हो, एच मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हमेशा एम जी एच होगी। क्या हो जाएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा, हमेशा क्या हो जाएगी, एम जी एच हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि नोट में क्या, यानी पिंड की क्या, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। आपसे पूछ दें कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो यानी गतिज ऊर्जा, यानी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या होता है, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु क्या, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में डैश इसके साथ डैश वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, वेग की होती है, ऊंचाई की होती है, विस्थापन की होती है, या दूरी की होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यानी किसकी वृद्धि होती है, ऊंचाई की वृद्धि होती है। आइए देखिए कह रहा है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, इसकी ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है, वृद्धि, ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है, वृद्धि भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से क्या, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। किसके साथ बदलती है, गतिज ऊर्जा के साथ, परमाणु ऊर्जा के साथ, रासायनिक ऊर्जा के साथ, या स्थितिज ऊर्जा के साथ बदलती रहती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। अभी इसको क्या किए, अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपको 283 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था, कहा था कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है, यानी ऊंचाई के साथ। और इसी क्वेश्चन में आपको क्या कर दिया, उल्टा पूछ दिया कि ऊंचाई के साथ बदलती है। क्या बदलती है, यानी स्थितिज ऊर्जा बदलती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है, बदलती रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन,
285 नंबर। देखिए ये भी ग्रुप डी में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा क्या, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाला ऊर्जा, लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, डैश कहा जाता है। पहला कह रहा है गुप्त ऊर्जा, दूसरा कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा कह रहा है गतिज ऊर्जा, चौथा कह रहा है स्थैतिक ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी कौन सा, स्थितिज ऊर्जा सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु में क्या, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से क्या, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन आइए देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। आपको इसके पहले जैसे ही आपको चैप्टर शुरू किए यानी ऊर्जा, उसमें ही आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता चुके हैं कि जो बांध में क्या होती है, बांध में आपका जो संग्रहित ऊर्जा होती है यानी कौन सी ऊर्जा होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी स्थितिज ऊर्जा। अभी आपको हम बता चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा का क्या एग्जाम्पल है, बांध में संग्रहित पानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों ने 286 नंबर क्वेश्चन को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यानी 287 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 287 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि क्या एक गतिशील वस्तु, क्या बोल रहा है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, क्या कह रहा है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया है यांत्रिक ऊर्जा, चौथा ऑप्शन दिया है तापीय ऊर्जा यानी ताप ऊर्जा। कह रहे हैं कि एक गतिशील जो वस्तु है, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा यानी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गतिज ऊर्जा का जो आपका फार्मूला होता है यानी क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। कह रहा है कि एक गतिशील वस्तु, क्या, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण हो सकती है। यानी जो उसमें हमारा गतिज ऊर्जा होती है किसके कारण हो सकती है, पहला बोला है आपका, देखिए किसके किसके कारण हो सकती है, पहला रेखीय गति यानी रेखीय गति हो सकती है अथवा कोणीय गति के कारण हो सकती है। और आपको बता दिए हैं कि पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। कौन सी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि एक कार, क्या बोला है, एक कार उच्च गति से चल रही है। क्या कह रहा है, एक कार जो है उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा में युक्त होती है। देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ऑप्शन दिया है घर्षण बल, तीसरा दिया है स्थितिज ऊर्जा और चौथा ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा। जब कार है क्या कर रही है, कार उच्च गति से चल रही है, तो उच्च गति से चल रही है इन द सेंस मतलब क्या हो गया, उसमें गतिज ऊर्जा क्या करेगी, गतिज ऊर्जा लगेगी। कौन सी ऊर्जा लगेगी, गतिज ऊर्जा लगेगी। और जो गतिज ऊर्जा होती है हमेशा क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से, क्या, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। अभी आपको बताएं कि कौन सी ऊर्जा धनात्मक होती है, गतिज ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा होती है, स्थैतिक ऊर्जा होती है या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होती है जो क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। यानी कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है।
क्या बोला है? ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई डैश है, क्या है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन दिया है किलोवाट घंटा, दूसरा दिया है किलोवाट, तीसरा दिया है जूल, और चौथा ऑप्शन दिया है वाट घंटा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, यानी किलोवाट घंटा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि किसी वस्तु में, क्या, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक, क्या, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। और इसका सीजीएस, क्या, सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आपको हम पहले चैप्टर में ही आप लोगों को बता चुके हैं कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। अगर नहीं मालूम है तो आपको फिर से बता दे रहे हैं। सदिश राशि वे राशि होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी? दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। और जिसमें केवल किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि जबकि ऊर्जा, ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट होती है। क्या होती है? ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है। वाट या किलोवाट बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी बिजली व्यय की दर को कौन प्रतिनिधित्व करता है? किलोवाट या वाट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि 8 केजी, क्या बोला है? 8 केजी भार वाली, क्या, 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली, क्या, 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की क्या कर रही है? ऊंचाई से क्या कर रही है? गिराई जाती है। तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान हो जाएगी? कौन सी राशि समान होगी? आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है और क्या नहीं परिवर्तित होता है। देखिए जब हम क्या देखेंगे, गतिज ऊर्जा, पहला ऑप्शन क्या दिया आपका? गतिज ऊर्जा। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? गतिज ऊर्जा दिया है। पहला ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा, दूसरा त्वरण दिया, तीसरा स्थितिज ऊर्जा, चौथा संवेग दिया। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा या समान होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है? हाफ एम भी, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम भी। तो यानी एम वन की कितनी वैल्यू दी है? और देखिए यहाँ पर वेग क्या होगा? समान होगा। यानी देखिए, और एम वन क्या है? एम वन 8 है और एम टू कितना है? 3 kg है। कितना है? 3 kg। तो ये क्या है? आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं क्या है? स्थितिज ऊर्जा। क्या? स्थितिज ऊर्जा को देख लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एम जी एच होती है। क्या होती है? एम जी एच, यानी एम वन जी एच देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है एम टू और जी एच। एम वन की वैल्यू अगर 8 रखेंगे, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू कितना दी है? 10 इज इक्वल एम टू की वैल्यू 3 और जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 10। देखिए ये भी क्या है? बराबर नहीं है, यानी स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बराबर नहीं होगी। अब देखते हैं लास्ट वाला कौन सा? संवेग को चेक कर लेते हैं। किसको? संवेग को। किसको चेक करते हैं? संवेग को। यानी जो हमारा संवेग हो जाएगा क्या हो जाएगा? पी बराबर, क्या, पी बराबर हमारा क्या होता है? एम वन, सबसे पहले को निकाल लेते हैं, एम वन वी वन, और दूसरा का क्या हो जाएगा? संवेग, यानी एम पी टू की, यानी एम टू और वी टू। तो कौन अधिक हो जाएगा? एम वन पी वन हो जाएगा, यानी एम वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ये भी क्या है? बराबर नहीं है। तो कौन सा आपका बचा? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बच गया। कौन सा बच गया? बी। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। यानी कौन सा सही हो जाएगा? आपका त्वरण सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए जो आपको ये सब चीज़ें बताएं, यही सब चीज़ें दिया है। आइए देख लेते हैं कि जो हमारा त्वरण है वह क्यों बराबर होगा। आइए देखते हैं त्वरण हमारा क्यों बराबर होगा। कह रहा है कि जब लोहे की गेंद, क्या, जब लोहे की गेंद और एल्युमिनियम की गेंद, दो गेंदों को क्या किया जाता है? गिराया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? त्वरण दोनों के लिए क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के लिए त्वरण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसका कारण यह है कि मुक्त रूप से गिरने पर,
क्या, कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। यानी द्रव्यमान हमारा क्या कर रहा है, निर्भर नहीं करेगा। यानी जब द्रव्यमान निर्भर नहीं करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण हमारा समान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। देखिए त्वरण क्या होता है, कह रहा है कि किसी वस्तु के क्या, किसी वस्तु के त्वरण को वस्तु के वेग परिवर्तन की दर के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और इसका एसआई मात्रक क्या, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है कि यदि वेग क्या, यदि वेग के साथ घटता है तो त्वरण की क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, मंदता कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब एक दबी स्प्रिंग क्या, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। किस रूप में बदल देता है, आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है, देखिए ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए, 291 नंबर के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा दिया है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया है ऊष्मीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन दिया है रासायनिक ऊर्जा। जब आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए कह रहा है कि जब किसी स्प्रिंग को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा होगी कि गतिज ऊर्जा होगी कि रासायनिक ऊर्जा होगी कि यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होगी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली गतिज ऊर्जा क्या, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्प्रिंग क्या को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ एम क्या है, द्रव्यमान है, और वी क्या है, वेग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में, क्या बोल रहा है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। पहली ऊर्जा क्या दिया है, स्थिति, दूसरा दिया है रासायनिक, तीसरा दिया है गति और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, विद्युत दिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। या आपसे इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दें, यानी क्या पूछ दे कि स्थितिज ऊर्जा होती है किस में होती है, संपीड़ित स्प्रिंग में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। जैसे बांध से संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, खींची गई कमान में स्थितिज ऊर्जा होती है। ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा के क्या हैं, उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसके अनुरूप, क्या बोला है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया आपका, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है घर्षण, दूसरा ऑप्शन दिया है समय, तीसरा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन दिया है गति। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी कौन सा सही हो जाएगा, गति सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का क्या, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं वस्तु का वेग क्या है, वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चूंकि वस्तु का क्या है, द्रव्यमान सदैव क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान जो होता है सदैव क्या होता है, स्थिर रहता है। अतः वस्तु की गति बढ़ाने पर क्या, वस्तु की गति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। एवं गति
क्या करने पर, घटने पर वस्तु की क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। कहने का मतलब ये कि जब हम वस्तु की क्या करेंगे, गति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वस्तु की गति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और जब वस्तु की गति को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए ये भी क्या है, किसमें पूछा है, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि एक गतिशील वस्तु, क्या, एक गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो आइए देख लेते हैं किस पर निर्भर करती है। आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है, आपका ऑप्शन दिया है, पहला दिया है वजन और इसके स्थान पर, दूसरा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान और इसके स्थान पर, तीसरा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान और त्वरण पर, और चौथा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान और वेग पर। तो देखिए आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, यानी आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी गतिज ऊर्जा के बारे में आपसे पूछा है तो ये किस पर निर्भर करेगी, यानी एम का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान पर, और वी का मतलब क्या हो गया, वेग पर। यानी कहने का मतलब कि जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है उसी के अनुसार हम चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु में, क्या, किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और जो हमारा क्या दिया है, गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है द्रव्यमान और उसके वेग पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी यही जो द्रव्यमान है और ये क्या है, वेग है, इन्हीं दोनों पर क्या करती है, जो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या करती है, निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का और कितने क्वेश्चन बाकी है, 5 क्वेश्चन और क्या करना है हम लोगों को, डिस्कस करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि किसी जल विद्युत में, क्या कह रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया है ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी, यानी कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है, कह रहे कि यदि किसी वस्तु में, क्या, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है, कार्य करने की क्षमता उसके गति के कारण होती है, तो उसे हम उस वस्तु की क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए अगला क्या बोला है कि जल विद्युत, क्या, जल विद्युत गृह में गिरते हुए, गृह में क्या होते हैं, जल विद्युत गृह कहिए या घर कहिए में गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। अर्थात इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए, 296 नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 297 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 297 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है, देखिए ये भी किसमें पूछा गया है, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में। और यदि आप लोगों को आरआरबी का जो अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी हम एक जो अभी जो रिसेंटली में आपको एग्ज़ाम हुआ है उसका आपको हम क्वेश्चन का पेपर आपको हम दिखाएंगे, इसका क्लास हम किसी दिन ले सकते हैं। देखिए अगला क्या दिया आपका क्वेश्चन, कह रहे हैं कि 297 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में, क्या, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में किस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। किसमें जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है, कह रहे हैं कि एक पटाखे का विस्फोट है, दूसरा बोला एक टार्च का ऑन करना, एक टार्च को क्या करना, ऑन करना, या
एक टॉर्च को ऑफ करना, या एक पेंडुलम का झूला। जो क्या होता है, एक पेंडुलम में क्या होता है, घड़ी होती है, पेंडुलम की घड़ी होती है, उसमें क्या होता है, एक झूले जैसा होता है, उसको बात कर रहा है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक पेंडुलम का झूलना, क्या, एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है, और पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन है। और तीसरा क्या बोला है, टार्च का ऑन होना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में क्या है, रूपांतरण का उदाहरण है। यानी कहने का मतलब कि जो एक पटाखा का विस्फोट होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, पटाखे का विस्फोट कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। और जो टार्च का ऑन करना ये किस में होता है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। लेकिन आपसे किसका पूछा है, गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी एक पेंडुलम का झूलना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए एएलपी और टेक्नीशियन में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया। आइए 298 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु में, क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग, क्या बोला है, यदि किसी एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आइए पहला ऑप्शन क्या दिया है, मूल मान का 3 गुना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपरिवर्तित रहेगी। तीसरा ऑप्शन दिया है मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया है मूल मान का 6 गुना हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा, क्या आपसे क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जब हम संवेग को क्या करते हैं, 3 गुना बढ़ाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। आइए इसका देखते हैं, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि जो हमारा संवेग होता है, क्या, जो हमारा गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, यानी क्या बोला है, गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है क्या होता है, के बराबर क्या होता है, के बराबर पी स्क्वायर अपान में 2m होता है। देखिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी यानी के जो है संवेग के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, क्या है, अनुक्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती किस रूप में है, वर्ग के रूप में। यानी अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी यानी क्या हमारा गतिज ऊर्जा 2 बढ़ेगी तो जो हमारा संवेग है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो अब हमारा 3 गुना हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, संवेग स्क्वायर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी किसमें पूछा गया है, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसको देख लेते हैं। क्या बोला है, कह रहा है कि ऊपर 299 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। पहला दिया है गतिज ऊर्जा, दूसरा दिया यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा दिया है मांसपेशी ऊर्जा, चौथा दिया है स्थितिज ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग क्या किए, क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास, अभी केवल क्या किया गया है, हथौड़ा उठाया गया है, उसको चलाया नहीं गया है। अगर वही चल जाता तो कौन सी ऊर्जा होती, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती। आइए इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या बोला है। कह रहा है कि जो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। कह रहा है कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु या निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए इस सीरीज का यानी जो हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, ऊर्जा चैप्टर, यानी ऊर्जा चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है 300 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन होता है। किसका संयोजन होता है, ऊष्मीय ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा स्थितिज ऊर्जा और चौथा नाभिकीय ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के क्या होती है,
बराबर होती है। किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के क्या होती है? बराबर होती है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहे कि किसी भी यांत्रिक प्रणाली में, क्या किसी भी यांत्रिक प्रणाली में यानी मैकेनिकल सिस्टम के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली यानी सिस्टम की क्या है? यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा, क्या इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा किसी भी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की गति यानी यांत्रिक ऊर्जा ME एवं गतिज ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तथा स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी हो तो क्या होता है? ME बराबर क्या हो जाता है हमारा? ME बराबर क्या? ME बराबर हमारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। और अब देखिए जो हमारा कार्य क्या है, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब देखिए इसके आगे जो आपका 301 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? देखेंगे। देखिए हम लोगों ने 249 से लेके 300 क्वेश्चन यानी 249 से लेके 300 क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया है? डिस्कस कर लिया है। और इसके आगे यानी 300 से लेके 350 तक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।